The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स को आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो। स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों ने बेसिस को पढ़ा था, जहां पर आपने कम्यूटेटर की बात की थी, हर्मिटिसिटी की बात की थी, आइगन वैल्यू इक्वेशन की बात की थी, प्रोबेबिलिटी की बात की थी और नॉर्मलाइजेशन की बात की थी। इन सभी बेसिस को पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़े पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, और पोस्टुलेट्स के अंदर आपके पास 4 मॉडल्स थे। श्रोडिंगर इक्वेशन थी, और श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से आप लोग इन 4 मॉडल्स की स्टडी करते हो। पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को और हाइड्रोजन एटम के मॉडल को आप लोग पढ़ चुके हो। लास्ट क्लास से हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। अभी तक आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n क्वांटम नंबर्स के सिग्निफिकेंट को देख चुके हो। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जो आपके पास l और m क्वांटम नंबर्स होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 30 of quantum chemistry. 29 लेक्चर्स हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है, वहां पर मिलेगी प्लेलिस्ट क्वांटम केमिस्ट्री की। स्टार्टिंग से ऑन करो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स को पढ़ना, और आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था n, उसके आपने 3 सिग्निफिकेंस पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन भी करे थे जो उसके ऊपर बेस आपके पास एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपका l क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, या फिर जो आपके पास m क्वांटम नंबर होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। दोनों के सिग्निफिकेंस मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने l क्वांटम नंबर की। द वैल्यू ऑफ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज सोलली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ l। और आप लोग इस फॉर्मूले को क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 11 से, कि आपका जो l स्क्वायर होता है, आपके पास क्या होता है, l इंटू में l प्लस 1 इंटू में h कट स्क्वायर। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आपने कहीं ना कहीं l इंटू में l प्लस 1 इंटू में h कट तो जरूर पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले को आप लोग पढ़ते हो क्लास 11 के अंदर, जब आप लोगों ने निकालना सीखा था कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपने वहीं देखा था कि जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला आप लोग वहां पर याद करते हो। कैसे डिराइव हुआ ये फॉर्मूला, ये सब चीजें हम लोगों ने यहां पर MSc लेवल के ऊपर आकर पढ़ी है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग डिराइव करना चाहते हो तो आप लोग कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। आप कह रहे हो कि अगर क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी के कोरस्पोंडिंग जो आपके पास ऑपरेटर होता है उसको आप लोग फंक्शन के ऊपर लगाते हो, और जो आपके पास निकल कर आएगी आइगन वैल्यू, उसको आप लोग क्या करते हो, एज ए फॉर्मूला याद कर लेते हो। तो अगर आपको l स्क्वायर को निकालना है, यानी कि टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकालना है, तो आपके पास इसके कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई ऑपरेटर रहा होगा। मान लीजिए ऑपरेटर क्या आपके पास l स्क्वायर क्या है, आपके पास क्या है, ऑपरेटर है। इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने फंक्शन के ऊपर जो आपने अभी भी निकाला है, साई n l m के ऊपर, और आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। आपके पास जो आइगन वैल्यू आपके पास क्या निकल आएगी, वो l इंटू में l प्लस 1 इंटू में h कट स्क्वायर आएगी। वापस आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन निकल जाएगा, और आपके पास यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे। तो याद हम लोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। कैसे प्रूफ होता है उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्वांटम केमिस्ट्री का यूज। कैसे करोगे, l स्क्वायर का ऑपरेटर लगाना है अपने फंक्शन के ऊपर। अब फंक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने देखा है कि आपका फंक्शन क्या होता है, 1s ऑर्बिटल का। आप लोगों ने 1s से कोरस्पोंडिंग रेडियल वाला पार्ट भी पढ़ा है, और आप लोगों ने एंगुलर वाला पार्ट भी पढ़ा है। उसके बाद में बात की थी 2s की, फिर 2p की बात की थी। तो आप लोग जब पढ़ रहे थे अपना एंगुलर वाला पार्ट, तो वहां पर आप लोगों ने कुछ चीजें निकाली थी। आपने वहां पर क्या क्या निकाला था, आपने वहां पर y100 को निकाला था, आपने वहां पर क्या निकाला था, 200 को निकाला था, आप लोगों ने वहां पर y210 को निकाला था। यानी कि जहां पर आपका m0 था, वहीं पर आप लोगों ने किसकी बात की थी, एंगुलर वाले पार्ट की बात की थी। क्योंकि उसके बाद क्या दिक्कत आ रही थी, आपके पास वहां पर इमेजिनरी पार्ट आ जाता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होनी शुरू हो जाती थी। उसके बाद रेडियल वाले पार्ट के अंदर भी आप लोगों ने सिर्फ 3 ही लोगैरे को याद किया था। L11 आप लोगों ने याद किया था, L21 आप लोगों ने याद किया था, और L33 आप लोगों ने याद किया था। यानी कि 1s ऑर्बिटल कोरस्पोंडिंग आप लोगों ने बात की थी, 2s कोरस्पोंडिंग आप लोगों ने बात की थी, और आपने 2p के कोरस्पोंडिंग बात की थी। उसके बाद के अगर ऑर्बिटल कोरस्पोंडिंग अगर आपको रेडियल वाला पार्ट निकालना है, तो आपको चाहिए होते हैं हायर टर्म वाले लगूरे, और उसको यूज करने के लिए आपको करना पड़ता है डिफरेंशिएट 7-8 बार। यानी कि आगे वाले फंक्शंस आप लोग इजीली नहीं निकाल पाओगे। अगर हमारे पास आगे के फंक्शंस नहीं होंगे तो आगे के फंक्शंस के लिए हम लोग अपने इस फॉर्मूले को भी आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। अगर आपको इन फॉर्मूले को प्रूफ करना है तो आपके पास बाकी के फंक्शंस भी होने चाहिए। तो अगर आप लोग फ्री हो, आप घर पे खाली बैठे हुए, तो आप लोग बाकी फंक्शंस को भी निकाल कर देख लीजिए। आपको 7, 8, 9 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपके लगूरे की वैल्यू आ जाएगी, वहां से आपका
रेडियल वाला पार्ट आ जाएगा, आपका एंगुलर पार्ट भी निकल कर आ जाएगा, वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सब कुछ आपके पास निकल कर आ जाएगा, फंक्शन आपके पास निकल कर आ जाएगा। आप लोग 3p के लिए, 3d के लिए, किसी भी ऑर्बिटल के लिए आप लोग क्या निकाल कर सकते हो, इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हो। मैं आपको क्या कराऊंगा, जो जो फंक्शन हम लोगों ने प्रूव किए हैं सिर्फ उसी के लिए मैं आपको इस इक्वेशन को प्रूव करा दूंगा, और डेरिवेशन आपको याद करना भी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि जो आपका एल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एल इंटू में एल प्लस 1 इंटू में एच कट स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो, याद आपको है ही। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कैसे इसे प्रूव करते हैं तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिए, पूरा वीडियो देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे कैसे हम लोग इसे प्रूव करने वाले हैं। तो प्रूव करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने साई 100 कंप्लीट निकाल रखा है, हम लोगों ने साई 210 कंप्लीट निकाल रखा है, हम लोगों ने साई 21 भी कंप्लीट निकाल रखा है। कंप्लीट का मतलब रेडियल पार्ट भी और एंगुलर पार्ट भी। इसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर को अप्लाई कर देंगे। आपके पास अगर इसकी आइगन वैल्यू 0 निकल कर आती है, अगर इसकी आइगन वैल्यू 2h कट स्क्वायर निकल कर आती है, अगर इसकी आइगन वैल्यू 2h कट स्क्वायर निकल कर आती है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को मान लेना कि आपका जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो आपके पास यही निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या है 2h कट स्क्वायर का, देखिए यहां पर आपके पास n की वैल्यू क्या है, n आपके पास यहां पर 2 है, जो आपका l है उसकी वैल्यू यहां पर l की वैल्यू 1 है। अगर आपका ये बार फॉर्मूला सही है तो इस ऑर्बिटल के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो क्या निकल जाएगा, आपका l स्क्वायर निकल जाएगा। l की वैल्यू क्या है 1 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में h कट का स्क्वायर, यानी कि आपके पास निकलना चाहिए 2h कट का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका l स्क्वायर क्या आना चाहिए, 2h कट का स्क्वायर आना चाहिए। ये फॉर्मूला कब सही माना जाएगा कि अगर आप लोग अपने l स्क्वायर वाले ऑपरेटर को अपने फंक्शन के ऊपर लगाओगे, 210 के ऊपर लगाओगे, तो आपके पास 2h कट स्क्वायर क्या आनी चाहिए, आइगन वैल्यू होनी चाहिए, वापस आपको क्या मिल जाना चाहिए, वापस से फंक्शन मिल जाना चाहिए। अगर आप लोग इस चीज को प्रूव कर पाओगे तो आप लोग इस फॉर्मूले को भी आराम से मान सकते हो कि ये फॉर्मूला आपका क्या है, सही है। तो तीनों के लिए प्रूव करके देख लेते हैं, बाकियों के लिए आप लोग करना चाहो तो अपना फंक्शन को निकाल लेना, बाकी सब चीजों को आप लोग निकाल लेना। मैंने यहां पर इसके प्रूफ ऑफ क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, टेकिंग एप्रोप्रिएट वेव फंक्शन फॉर एन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजनिक एटम शो दैट, कि अगर आप लोग यहां पर एल स्क्वायर कैप को लगाओगे साई एनएलएम के ऊपर तो आपकी आइगन वैल्यू निकल कर आती है एल इंटू में एल प्लस 1 इंटू में एच कट का स्क्वायर। तो इसको शो करने के लिए मैं यहां पर बात कर लेता हूं अपने तीन वेव फंक्शन की, तीनों की भी नहीं बात करूंगा, सिर्फ दो की बात कर लेता हूं, साई 100 की और साई 210 की। तीसरे के लिए आप लोग आराम से प्रूव कर सकते हो, खुद से भी आप लोग उसको प्रूव कर पाओगे। लेकिन आप लोग इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर तब लगाओगे जब आपको पता होगा कि आखिर ये ऑपरेटर क्या है। आपको इस ऑपरेटर की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ऑपरेटर की वैल्यू चाहिए तो आप लोग कहां जाते हो, वापस से पोस्टुलेट के अंदर जाते हो, और पोस्टुलेट के अंदर आपके पास ये वाला ऑपरेटर भी गिवन है। आपको गिवन है कि जो आपका एल स्क्वायर की कैप होती है आपका बराबर होता है माइनस एच कट स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास ऑपरेटर होता है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आया, वो तो हमें प्रूव करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिखा हुआ है, राइट। अगर मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई करना चाहता हूं, आपके पास क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, साई 100। अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की तो ये आपके पास बराबर में निकल कर आया था 1 अपॉन में रूट पाई ए नोट की पावर 3/2 e रेज़ टू द पावर माइनस r अपॉन में ए नोट। इस फॉर्मूले को काफी बार यूज कर चुके हैं। इसके अंदर आपका क्या है, रेडियल वाला पार्ट भी और आपका क्या है, एंगुलर वाला पार्ट भी है। इस दोनों को कंबाइन करके यूज किया, हमने क्या निकाली थी, एवरेज वैल्यूज को निकाला था। तो आई होप कि आपको ये वेव फंक्शन अभी तक याद हो गया होगा। इस वेव फंक्शन के ऊपर हमको अपना अप्लाई क्या करना है, अपने एल कैप के स्क्वायर को अप्लाई करना है। यानी कि आप लोग क्या कर दो, इस ऑपरेटर को लिख दो, उसके बाद आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर इस वेव फंक्शन को लिख दिया। तो आप लोग लिखना स्टार्ट कर चुके हो। आपके पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 इंटू में साई 100 आना चाहिए, वापस से सेम फंक्शन आ जाना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास 0 आना चाहिए। तो 0 तो आएगा ही। क्यों आएगा 0, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर ऑपरेटर है, यहाँ पर क्या है, थीटा है, थीटा है, थीटा है, थीटा है, आपके पास यहाँ पर भी थीटा है, आपके पास क्या है, फाई है। तो ऑपरेटर में हर जगह थीटा और फाई ही है, लेकिन आपके पास जो फंक्शन है यहाँ पर पास की वेरिएबल क्या है, आर है। और यहाँ पर आप लोग आर को क्या मानकर चलते हो, कांस्टेंट मानकर चलो, क्योंकि आपके पास वेरिएबल क्या है, थीटा और फाई है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 तो आपके पास ये निकल कर ही आएगा, और 0 को अगर आप लोग साई 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास कोई फर्क नहीं पता चलेगा। यानी कि अगर आप लोग फॉर्मूले का यूज करते हो एल इंटू में एल प्लस 1 इंटू में एच कट का स्क्वायर, आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हो साई 100 की, यानी कि जो आपका एल की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। तो फॉर्मूले का पूरा क्या आएगा, 0 इंटू में 0 प्लस 1 इंटू में एच कट का स्क्वायर, यानी कि आपके पास 0 ही निकल कर आएगा, और 0 ही आपका यहाँ से निकल कर आया है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को यहाँ तक क्या मान सकते हो, ट्रू मान सकते हो। अब बात करते हैं अपने अगले वाले की, बात करते हैं साई 210 की। एल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एल इज इक्वल टू 1 है, क्या वैल्यू हमें पास आनी चाहिए, 1 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में एच कट का स्क्वायर, यानी कि क्या आनी चाहिए, 2 एच कट का स्क्वायर आनी चाहिए। यानी कि अगर आप लोग अपने एल कैप के स्क्वायर को साई 210 के ऊपर लगाओगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 2 एच कट का स्क्वायर इंटू में साई 210 ही आना चाहिए। देखते हैं कैसे आएगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने फंक्शन को ब्रेक करना है रेडियल वाले पार्ट के अंदर और एंगुलर वाले पार्ट के अंदर। आप लोग साई 210 क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे R21
और y10 दोनों की वैल्यूज क्या क्या होती हैं आपको पता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि जो आपका एल कैप का स्क्वायर ऑपरेटर है इसमें सिर्फ और सिर्फ थीटा और पाई ही वेरिएबल हैं। तो आपका जो R21 है यानी कि जो रेडियल वाला पार्ट है मेरे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है और ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, R21 को बाहर निकाल दिया, क्या बच जाएगा एल कैप का स्क्वायर इनटू में y10 एल कैप यानी कि एल कैप के स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो, ऑपरेटर मैंने यहां पर पुट कर दिया। मैंने आपको बताया कि इसका ऑपरेटर क्या होता है, y10 पास क्या निकल कर आया था, n इनटू में cos थीटा निकल कर आया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इसे प्रूव भी किया है। तो जब मैं इसको यहां पर पुट करूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन पाई के रिस्पेक्ट में, राइट, फाई के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपके पास जो यहां पर वेरिएबल क्या है, आपके पास थीटा है, यानी कि इस वाले पार्ट के लिए आपके पास कैसा बिहेव करेगा, एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो जब भी आप लोग फाई के रिस्पेक्ट में थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। यानी कि जब आप लोग इस n cos थीटा को इतने पार्ट तक लेकर जाओगे तो बस क्या निकल कर आ जाएगा, इतने पार्ट के लिए वो 0 निकल कर आ जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा ऑपरेटर का सिर्फ ये वाला पार्ट, ऑपरेटर का क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट। फंक्शन का क्या करोगे आप लोग, n cos थीटा। देखिए अगर मैं बात करता हूं इसके ऊपर वाले एक्सप्रेशन की, तो यहां पर आपके पास क्या था, फाई का स्क्वायर था, यानी कि यहां पर वेरिएबल क्या है आपके पास, फाई है, यहां पर आपके पास क्या है, थीटा है। ये जो आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन आपका इसके साथ भी है, फंक्शन आपका इसके साथ भी है। जब ये फंक्शन इसके साथ आएगा तो आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है, 0 निकल कर आने वाली है, यानी कि पूरा पार्ट क्या बन जाएगा आपके पास, 0 बन जाएगा। तो बच क्या जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इनटू में n cos थीटा। n क्या है, कांस्टेंट है, क्या कर दो इसको भी आप लोग बाहर निकाल लो। मैंने क्या कर दिया, n को बाहर निकाल दिया, क्या बच जाएगा आपके पास यहाँ पर, डेल बाय डेल थीटा ऑफ cos थीटा। क्या होता है आपके पास, माइनस का साइन थीटा होता है। ये पूरा क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। माइनस को भी मैं यहाँ से बाहर लेकर जा रहा हूँ, आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, R21 n प्लस का h कट स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन साइन थीटा और डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। अगर डिफरेंशिएशन में आपको कोई भी दिक्कत आई तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंशिएशन अलग से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहां पर जाकर डिफरेंशिएशन को आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा को अगर डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, आपके पास क्या निकल कर आएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा निकल कर आएगा। अगर आप चाहते हो मैंने कैसे किया है इसको, तो उसके लिए आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। जैसे ही आपके पास निकल कर आएगा साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 2h कट का स्क्वायर R21 n cos थीटा। n cos थीटा के पास क्या होता है, वापस से y10 होता है। मैंने क्या कर दिया, वापस इसके अंदर क्या पुट कर दिया, y10 पुट कर दिया। R21 और y10 क्या बन जाएगा, साई 210 बन जाएगा। आगे क्या आपके पास 2h कट का स्क्वायर आ गया, यही आपके पास आना चाहिए था, यही आपके पास आ गया। इसका मतलब फॉर्मूला आप लोगों ने अभी तक याद किया है, वो फॉर्मूला आपका पूरे तरीके से सही है। तो मोटी मोटी बात आपको यहां से याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई पूरा वेव फंक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास क्या क्या है, एक रेडियल वाला पार्ट भी रहेगा जिसके अंदर 3 टर्म होगी, पहली r की पावर वाली होगी, फिर क्या होगी लोगेरे वाली होगी, फिर क्या होगी एक्सपोनेंशियल वाली होगी, और फिर आपके पास क्या होगा यहाँ पर एंगुलर वाला पार्ट होगा। तो एंगुलर वाले पार्ट के अंदर से आप लोग क्या निकाल सकते हो, n को निकाल सकते हो, l को निकाल सकते हो, m को निकाल सकते हो। रेडियल और एंगुलर दोनों को मिला के n को निकाल लोगे, l को निकाल लोगे और m को निकाल लोगे। n की हेल्प से आप लोग क्या निकालते हो, एनर्जी को निकालते हो। l की हेल्प से आप लोग क्या निकालते हो, टोटल एंगुलर मोमेंटम को निकालते हो। m की हेल्प से आप क्या निकालते हो, मोमेंटम इन z डायरेक्शन निकालते हो। इन चीजों को आपको याद रखना है कि कहां आपको n को यूज करना है, कहां आपको l को यूज करना है, कि आपकी एप्लीकेशन होती है m की। आपको पता है कि आप लोग चेक कर सकते हो r की पावर से कि आपकी l की वैल्यू क्या है। आप लोग चेक कर सकते हो अपने वेव फंक्शन से कि यहाँ पर कितने नोड निकल कर आएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे फंक्शन की, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके पास यहाँ पर r के ऊपर पावर है वो पावर 1 है। इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आपके पास हो जाएगी। जनरल फॉर्म की बात करूं तो क्या होता है आपके पास, साई इज इक्वल टू 2zr अपॉन में n a नोट की पावर l होती है। इनटू में आप लोग क्या करते हो, लोगेरे लगाते हो, n प्लस l आएगा नीचे, 2l प्लस 1 आएगा आपके पास ऊपर। उसके बाद अपना टर्म आएगी एक्सपोनेंशियल वाली माइनस की zr अपॉन में n a नोट। उसके बाद आपके टर्म आती है वहां पर एंगल वाली, साइन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ m थीटा, कोस के ऊपर l माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ m थीटा। इनटू में आप लोग क्या करते हो, e raised to the पावर माइनस आयोटा m5। तो वो टर्म आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो किसके लिए, एंगुलर वाले पार्ट के लिए। इस पूरे फंक्शन में आप लोग क्या निकाल सकते हो, n को निकाल सकते हो, l को निकाल सकते हो और m को निकाल सकते हो। n का यूज करते हैं एनर्जी के लिए, l का यूज करते हो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, और m का यूज करते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए इन z डायरेक्शन। तो यहां से आप लोग इन सब चीजों को निकाल सकते हो। कैसे कैसे निकालते हो वो सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं कि जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला था पास क्या होता है, En इज इक्वल टू माइनस का 13.6 z स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, कि जो आपका l स्क्वायर आपका क्या होता है, l इनटू में l प्लस 1 इनटू में h कट का स्क्वायर। m की वैल्यू को निकाल के आप लोग कैसे निकालते हो मोमेंटम इन z डायरेक्शन, उसकी बात करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ m क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। बात करते हैं सेकंड फीचर ऑफ l क्वांटम नंबर की। सेकंड फीचर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग
नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर एनी ऑर्बिटल, फॉर्मूला को पता है क्या होता है आपके पास, n माइनस का l माइनस का 1 होगा। तो अगर यहाँ पर l आ रहा है तो l भी यहाँ पर हेल्प कर रहा है रेडियल नोड को निकालने के लिए। इन केस ऑफ s ऑर्बिटल आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, l इक्वल टू 0 हो जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n माइनस का 1। तो यहाँ पर आपके पास l नहीं आ रहा, वैसे l की वैल्यू 0 होती है, l तो यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप लोग बोल सकते हो कि अगर आपको निकालना है रेडियल नोड तो l की आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको निकालना है एंगुलर नोड तो वो सोली डिपेंड करता है आपकी l की वैल्यू के ऊपर। जो भी आपकी l की वैल्यू होती है उतनी उसके अंदर क्या होने वाले हैं, एंगुलर नोड होने वाले हैं। इस फीचर की भी मैं बात कर चुका हूं जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एंगुलर नोड्स आपके क्या होते हैं। उसके बाद फीचर नंबर 4, इट डिस्क्राइब्स द स्पेशल ओरिएंटेशन एंड सब्सिक्वेंटली द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप के लिए आपको l की जरूरत पड़ती है। शेप अभी तक हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसा आपका यहाँ पर क्या होता है, स्पेस के अंदर इसका ओरिएंटेशन होता है। उसके लिए आप लोग l की वैल्यू का ही यूज करते हो। तो आपका l क्वांटम नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ते हैं कि जो आपका m क्वांटम नंबर है इसकी आपके पास क्या एप्लीकेशन होती है। ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, आप लोग क्या निकाल सकते हो, z डायरेक्शन के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है उसको आप लोग निकाल सकते हो। इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द वैल्यू ऑफ z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सोली डिपेंडेंट ऑन m। उसकी वैल्यू क्या होती है, Lz आपका बराबर होता है m इंटू में h कट। लेकिन क्वांटम में आपको पता है कि अगर आप इस फॉर्मूले को प्रूव करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपका Lz कैप यानी कि Lz कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास ऑपरेटर है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने साई NLM के ऊपर। आपको क्या मिला होगा, m इंटू में h कट मिला होगा, इंटू में क्या मिला होगा, साई NLM मिला होगा, तभी आप लोगों ने यहां से इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, अपना Lz का ऑपरेटर चाहिएगा। तो ऑपरेटर बहुत छोटा सा ऑपरेटर क्या है, माइनस का h कट डेल बाय डेल फाई। तो ऑपरेटर आपके पास यहाँ पर बहुत छोटा सा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फाई को आपको क्या लेकर चलना है, यहाँ पर अपने वेरिएबल को लेकर चलना है। अगर कहीं भी r आ रहा है, थीटा आ रहा है, उसको आप लोग क्या मानोगे, यहाँ पर कांस्टेंट की तरह उसे ट्रीट करोगे। तो यहाँ पर ही प्रूव कर लेते हैं। अगर आप लोग अपने Lz को साई NLM के ऊपर लगाओगे तो आपके पास क्या बनना चाहिए, आपके पास बनना चाहिए m इंटू में h कट, वापस से क्या मिल जाए, साई NLM मिल जाए। तो ये करना बहुत ही आसान है। फंक्शन को मैंने ब्रेक किया किसके अंदर, RNL के अंदर ब्रेक कर दिया, और अपने थीटा और फाई को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, क्योंकि थीटा को भी आपको यहाँ पर क्या मानना है, कांस्टेंट ही मानकर चलना है। तो आपने क्या किया, अपने फंक्शन को ब्रेक कर लिया, RNL R के अंदर, YL मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू में थीटा में, और YM इंटू में फाई वाले पार्ट के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर अपनी चीजों को प्रूव कर लिया। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपने ऑपरेटर की वैल्यू को पुट करोगे, फॉर्मूला आपने पुट कर दिया, माइनस का आयोटा h का इंटू में डेल अपॉन में डेल फाई। तो इसके लिए तो R भी क्या है, कांस्टेंट है, इसके लिए थीटा के पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। जैसे ही आप लोगों ने इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दिया, पास क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा h कट इंटू में R वाला पार्ट, थीटा वाला पार्ट, डेल अपॉन में डेल फाई, YM इंटू में फाई वाला पार्ट। आपके पास ये वाला पार्ट क्या होता है, e रेज टू दी पावर आयोटा m फाई के बराबर होता है। आपको पता है कि अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, i आयोटा m e रेज टू दी पावर आयोटा m फाई ही निकल कर आ जाएगा। और e रेज टू दी पावर आयोटा m फाई को आप लोग क्या लिख सकते हो, YM फाई लिख सकते हो, यानी कि आयोटा m आपके पास इस ऑपरेटर को लगाने के बाद क्या बच जाएगा, कांस्टेंट एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो आपके पास पूरी फॉर्म क्या बच गई, आयोटा h कट, r वाला पार्ट पहले से बाहर था, थीटा वाला पार्ट पहले से बाहर था, आयोटा m और y वाला पार्ट आपके पास बच गया। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप लोग यहां पर भी लिख सकते हो। बात कैसे है, मैं तो क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर m h कट इंटू में क्या बन जाएगा, RNL R YL मैग्नीट्यूड ऑफ m थीटा YM और आपके पास फाई बन जाएगा। ये पूरा आपके पास क्या है, ये पूरा आपके पास क्या है, साई NLM है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, वापस से क्या लगा दिया, अपने साई NLM को लगा दिया। और आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, माइनस का 1 होता है। इसकी वैल्यू को पुट करो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू में m इंटू में h कट, यानी कि क्या बन गया, प्लस बन गया, यानी क्या बन जाएगा पास प्लस का m h कट, जो कि आप चाहते थे। यानी कि ये फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो। पढ़े थे आप लोगों ने बहुत पहले क्लास 11 के अंदर, प्रूफ हम लोग इसको यहाँ पर कर रहे हैं। डेरिवेशन अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको अगर याद करना है तो कर सकते हो। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें आपके पास कैसे कैसे यहाँ पर निकल कर आ रही है। सेकंड फीचर इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग एंगुलर प्लेन कितने आएंगे। जितनी भी आपके पास m की वैल्यू होती है उतनी आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आते हैं, एंगुलर प्लेन निकल कर आते हैं। इसकी बात भी मैं आपको पहले कर चुका हूं, एक्सेप्ट m इक्वल टू 0, क्योंकि हमने बात किया था कि y100 के अंदर भी आपके पास एक प्लेन निकल कर आया था, लेकिन वहां पर m की वैल्यू आपके पास क्या थी, 0 थी। तो उसका याद रखना कि m इक्वल टू 0 के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है। बाकी सभी केसेस के अंदर जितनी भी आपके पास m की वैल्यू होगी उतने उसके अंदर क्या निकलने वाले हैं, एंगुलर प्लेन निकलने वाले हैं। इन सभी चीजों को आपको याद करना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके पास आया था गेट 2018 का, आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ एल वाले कंसेप्ट से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, द स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शंस YLM थीटा फाई विद एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ L and M इज एन आइगन फंक्शन ऑफ LX का स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर ऑपरेटर। द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इज, आपसे पूछा है कि LX स्क्वायर
प्लस Ly स्क्वायर कोरस्पॉन्डिंग आपके पास आइगन वैल्यू क्या होने वाली है। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है अपने टोटल एंगुलर मोमेंटम को, और आपने पढ़ा है कि z डायरेक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो टोटल आपके पास क्या होती है, 3 डायरेक्शन होती है, x होती है, y होती है और z होती है। अगर z के अलोंग Lz स्क्वायर होता है तो y के अलोंग क्या आपके पास हो जाएगा, Ly का स्क्वायर हो जाएगा, x के अलोंग आपके पास क्या हो जाएगा, Lx का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि अगर आप लोग इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास क्या निकल जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। यानी कि जो आपका L स्क्वायर होता है ये आपका बराबर क्या होता है, Lx का स्क्वायर प्लस Ly का स्क्वायर प्लस Lz का स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका L का स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आती है, L इंटू में L प्लस 1 इंटू में h कट का स्क्वायर निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू आपको पता है। उसके बाद इसकी दोनों की वैल्यू नहीं पता, इसको क्या कर दो आप एज इट इज लिख दो, Ls का स्क्वायर प्लस Ly का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता क्या होती है, इसकी वैल्यू m इंटू में h कट होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका Lz है ये आपका m इंटू में h कट होता है। तो Lz स्क्वायर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर इंटू में h कट का स्क्वायर, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि m इंटू में h कट का होल स्क्वायर। अब आपको निकालना है Lx का स्क्वायर प्लस Ly का स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, L इंटू में L प्लस 1 का h कट का स्क्वायर माइनस ऑफ m इंटू में h कट का होल स्क्वायर। इसको आप लोग लिख सकते हो, आप लोग कह सकते हो h कट को यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या बन जाएगा, इंटू में L इंटू में L प्लस 1 माइनस का m का स्क्वायर। ऑप्शन को चेक कर लो कि जो भी ऑप्शन आपको यहाँ सही है, यहाँ पर आपके पास ए ऑप्शन सही है, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए मैंने, सारे कंसेप्ट आपको आते भी हैं, बस आपको उनको सही जगह सही डायरेक्शन के अंदर यूज करना है। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप तब सीखोगे जब आप लोग खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देखोगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग लेक्चर्स को दोबारा से देख सकते हो क्वेश्चन करने के लिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ उन्हें बाद में आप लोग खुद कर देखना 3-4 दिन के बाद, ताकि आप लोग उसे आराम से समझ पाओ कि आपको वो क्वेश्चन समझ में भी आया है या फिर सिर्फ आप लोग इसी टाइम के अंदर इसको कर पा रहे हो। क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्वेश्चन को अप्रोच करना उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके आगे की क्वांटम केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो भी अब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अपने रिजिड टोटल मॉडल को पढ़ेंगे, जो आपका शेप्स बच गया ऑर्बिटल का, उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे जाकर कवर करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।